बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, 7। हम चारों क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, कि उसने हमें टर्म फाइंड करने के लिए कहा है, डाटा दिया उसने हमें और कहा है कि जी टर्म फाइंड करनी है आपने कि कौन सी टर्म होगी जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पार्ट में उसने हमें दिया है जी डाटा ए इज़ इक्वल टू 20, आर इज़ इक्वल टू 10 और A4 उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक टर्म में भी किए हैं। तो ये ज्योमेट्रिक टर्म की तरफ चलते हैं। तो इसमें है जी उसने हमें डाटा दिया A20, एक चीज़ जो है वो अलग है, R जो है वो 10 है, और तीसरी चीज़ जो हमें उसने दी है N जो है 4 है, क्योंकि फोर्थ टर्म उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो N नंबर होता है, कौन सा नंबर है टर्म का, तो फोर्थ फाइंड करने के लिए कहा है, तो N जो है वो 4 है और A4 हमने फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमें फार्मूला पहले भी हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो इसमें भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। AN इज़ इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई हो रहा है R और उसकी पावर है जी N-1। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया। AN इज़ इक्वल टू A1 R N-1। तो डाटा हमारे पास आ गया उसका, हम उसको फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी कि कौन सी टर्म है। तो N की जगह पे 4 लगा दें फार्मूले में, जहाँ जहाँ पे N है। तो A4 है इज़ इक्वल टू A1 A ही होता है, A जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको A कहते हैं, तो A1 भी सेम है। A है जी 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ब्रैकेट R उसने हमें दिया है 10, N4 है 4 माइनस 1। तो आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A4 इज़ इक्वल टू 20, 10 ऐसे ही पावर को लेस करें, पहले 4 में से 1 लेस हुआ तो पीछे रह गया जी 3। तो अब A4 इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का क्यूब निकाल लें। क्यूब कैसे निकलता है, 10 को 3 दफ़ा 10 से ही मल्टीप्लाई करें। 10 10s आर 100 और 100 10s आर 1000, तो यहाँ आएगा जी 1000। 10 का क्यूब 1000 है, तो अब ये 1000 जो है वो 20 से मल्टीप्लाई होगा। 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो आएंगे सारे, 0 0 0 और 0। मल्टीप्लाई का साइन 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 ज़ार 2। तो ये है जी 0 0 0 0 और 2, तो ये है 20,000। तो A4 जो है जी A4 वो है 20,000। तो चौथी टर्म जो उसकी होगी वो 20,000 है। तो ये हमारा आंसर है, पार्ट कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें डाटा दिया, A जो दिया है वो 3 है, R भी 3 है और A7 उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो गिवन डाटा के मुताबिक A 3 है, R भी 3 है, N जो है वो 7 है, क्योंकि 7th टर्म उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो N 7 आ गया, A7 हमने फाइंड करना, तो फार्मूले में पुट कर देते हैं। AN इज़ इक्वल टू A1 R N-1। अब जहाँ जहाँ N है वहाँ 7 पुट कर देते हैं। A7 इज़ इक्वल टू A1 है 3, R भी है 3 और N-1, N7 है -1। A7 इज़ इक्वल टू 3 अभी ऐसे ही 7 में से 1 लेस हुआ तो वो 6 बन गया। A7 3 ऐसे ही, अब 3 का पावर 6 है, इट मीन्स जो 3 है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे के साथ।
3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, ये भी 27, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 3 को 3 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप 3 3 के पेयर बना लें, 6 टाइम करना है ना, 3 ये और 3 ये 6 हो जाएंगे। 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आंसर वही आएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 4 18, 2 7 ज़ार 14, 4 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। तो ये है जी 9, 8 में 4 ऐड किए तो 12, 2 1 कैरी, 5 6 और 7। तो ये है जी 729। 3 की पावर 6 हो तो उसका आंसर आता है जी 729। 729। अब 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 9 ज़ार 27, 7 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 2 8, 3 7 ज़ार 21। तो ये आया जी 2187। A7 इज़ इक्वल टू 2187। तो ये हमारा आंसर है। 7th टर्म जो है उसकी वो ये है जी। तो क्लास पार्ट 3 की चलते हैं। पार्ट 3 में उसने हमें A दिया है जी 512, R दिया है जी 1/2 और A5 उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा। ये दो चीज़ें तो हो गई। N जो तीसरी चीज़ है, N उसने हमें दिया है जी 5, 5th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो N 5 हो गया। उसी तरह फार्मूले में पुट कर देते हैं। AN इज़ इक्वल टू A1 RN-1। 5th टर्म सेंड करनी है फाइंड, तो A5, A1 जो है वो 512 R है जी 1/2, 1/2 मीन्स हाफ। N जो है वो 5 है, 5 - 1। तो A5 इज़ इक्वल टू 512, 1/2 अभी ऐसे ही 5 में से 1 लेस किया तो यहाँ रह गया जी 4। अब 4 है इसकी वैल्यू, तो A5 इज़ इक्वल टू 512 ऐसे ही 1 का आप 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ ऊपर 1 ही है, नीचे होगा 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 2 और 2 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ आया जी 16। अब 512 को 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A5 इज़ इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय 16 आएगा। 512 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 512 ही रहेगा। तो ये डिवाइडेड बाय 16 आ गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी हुआ तो ये 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, फिर 1 कैरी हुआ तो ये 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12। तो ये आ रही 256। मज़ीद देखें कटिंग होती है, हो जाएगी इसकी कटिंग। 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 25 में से 24 लेस हुए तो 1 बचा, 1 6 के साथ मिला तो 16 बन गया, 8 2 ज़ार 16। तो ये आया जी 32। तो A5 है जी 32। तो ये हमारा आंसर है। 5th टर्म उसकी 32 है जी। तो 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। 4th पार्ट में A उसने हमें दिया जी 7, R दिया जी 2 और 10th टर्म हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो उसी तरह दो चीज़ें तो हो गई। तीसरी चीज़ N जो है वो आया जी 10। क्वेश्चन में उसने N जो है वो 10 दिया है। अब फार्मूले में पुट कर लें। AN इज़ इक्वल टू A1 RN-1। अब जहाँ जहाँ N है वहाँ 10 पुट कर दें, बाकी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे A है वहाँ 7 पुट कर दें और R की जगह पे 2 पुट कर दें। तो AN इज़ इक्वल टू A7 है, A10 है, सॉरी 10th टर्म फाइंड करनी है हमने। इज़ इक्वल टू A है जी 7, R है जी 2, N-1 है जी 10 - 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। A10 इज़ इक्वल टू 7, 2 ऐसे ही 10 में से 1 लेस किया तो वो आया जी 9।
अब 2 को 9 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 2 6 टाइम हो गया, फिर 2 2 और 2 9 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 ही आएगा सबका। तो ये है जी, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64, 8 8 ज़ार 64। अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें। मैंने बताया कि 2 से करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर करके थक जाएंगे, इसलिए इसके या तो जोड़े बना लें या 3 3 के बना लें, तो आपकी मर्ज़ी है। तो 9 थे तो हमने 3 3 के बना लिए। अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ार 32, 2 इधर 3 कैरी, 8 6 ज़ार 48, 48 में 3 ऐड करें, 48 49 50 और 51, तो ये आया जी 512। तो 8 10 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 512 से। अब 512 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 512 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 ज़ार 14 4 1 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 1 8 7 5 ज़ार 35, तो ये आया जी 3580। 8 10 इज इक्वल टू 3584, तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से इसको आपने समझना है। तो इसमें वो कह रहा है, अ राइटर रॉट 120 वर्ड्स ऑन अ फर्स्ट डे, कि एक राइटर है, लिखता है जो बुक्स वगैरह, वो राइटर है जी, वो 120 वर्ड्स लिखता है पहले दिन, 240 वर्ड्स ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन वो 240 वर्ड्स लिखता है, एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे, कि तीसरे दिन वो 480 लफ्ज़ लिखता है। इफ़ द नंबर्स आर रॉटन वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, के जो नंबर्स की जो तादाद है वो सेम पैटर्न के मुताबिक ज़्यादा हो रही है। फाइंड द नंबर ऑफ़ वर्ड्स रॉट इन द ऑन द 10th डे, कि वो 10वें दिन, अगर इसी तरतीब से वो ये लिखता रहे वर्ड्स, तो 10वें दिन जो है वो कितने वर्ड्स लिखेगा। तो इंतहाई आसान है, हमें क्वेश्चन समझ आ गई है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है। सीक्वेंस देखें, सबसे पहले उसने कहा है जी कि 120 अल्फाज लिखता है वो, 120 वर्ड्स, 120, उसके बाद पहले दिन लिखता है, फिर लिखता है जी 240 दूसरे दिन, तीसरे दिन लिखता है जी वो 480, एंड सो ऑन, वो इसी तरह चलता जा रहा है। और एंड पे उसने कहा है जी कि वो 10th मतलब 10वीं जो उसकी टर्म है, 10वें दिन वो कितने वर्ड्स लिखेगा, 10th टर्म क्या आएगी हमारे पास। तो सीक्वेंस हमारे पास बन गया, पहले दिन 120, दूसरे दिन 240, तीसरे दिन 480, और 10वें दिन का हमने बताना है कि वो कितने वर्ड्स लिखता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये सीक्वेंस है कौन सा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या दूसरा अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये ज्योमेट्रिक है या अर्थमेटिक है, वो हमने पहले भी बात की है। आपने देखना है कि जो पहली वैल्यू के बाद अगली जो वैल्यू है वो कैसे आ रही है। अब आप देखें कि 120 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो 240 आता है, करके देख लें। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आएगा, 2 0 0, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो ये 240 ही आएगा। तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आता है। अब 240 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आता है। अब इससे हमें क्या पता चला कि हर वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या था, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो आपस में अगली वैल्यूज़ तो वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर प्लस या माइनस हो रही हैं तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है इट इज़ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। उसके बाद
हमने फार्मूला पुट करना है, जो हम पहले पुट कर रहे हैं फार्मूला पहले क्वेश्चंस में, उसी तरह इसको भी करना है। सबसे पहले अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से हम डाटा निकाल लेते हैं। A1 है जी 120, बताया मैंने पहले भी। A1 कौन सी होती है, पहली वैल्यू जो होती है सीक्वेंस की। उसके बाद हमें चाहिए है जी R कैसे फाइंड करते थे, R फाइंड करते थे सेकंड वाली को फर्स्ट वाली पे डिवाइड करके, कि 240 को डिवाइड कर दें फर्स्ट वाली 120 से। अब 0 0 से कट गया, 12 1 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24, तो इट मीन्स R आया जी 2। A1 भी आ गया, R भी आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए N उसने खुद बताया हुआ है कि 10th वाला हमने टर्म निकालनी है उसकी, तो N इज़ इक्वल टू 10 है। तो डाटा आ गया हमारे पास। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या था जी, AN इज़ इक्वल टू A1 R N-1। अब AN उसने हमें A10th फाइंड करने के लिए कहा, तो यहाँ N की जगह पे 10, N 10 है। उसके बाद A1 है जी हमारे पास 120, R है जी हमारे पास 2, N 10 है -1। अब उसी तरह इसको सॉल्व कर लें। A10 इज़ इक्वल टू 120, 2 अभी ऐसे ही 10 में से 1 लेस किया तो 9। अब A10 इज़ इक्वल टू 120। अब देखें कि 2 की पावर 9, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है। ये भी हमने निकाला था, 512 ही आएगा। तो हम लिख देंगे जी कि 2 को जब पावर 9 हो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है जी 512। अब 512 120 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 10th टर्म आ जाएगी उसकी। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 512 को 120 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तीनों ज़ीरो आएंगे। मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 क्रॉस हो गए जी। 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही, 1 को 1 से 1 ही और 1 को 5 से 5 ही। ये 0 0 4, 2 2 ज़ार 4, 0 और 1 1, 5 और 1 6, तो ये आया जी 61440। तो A10 आया जी 61440। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। के एक ट्रायंगल है, उसके जो एंगल है वो 180 डिग्री हैं, उसके बाद 360 डिग्री हैं, एंड पेंटागन इज़ 540 डिग्री। और जो पेंटागन है उसके एंगल्स 540 डिग्री हैं। पेंटागन होती है 5 कोनों वाली, उसको पेंटागन कहते हैं, 540 डिग्री है। फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। के हमने जो एंगल है ऑक्टागन के क्या एंगल आएंगे, उसने साथ बता भी दिया कि ऑक्टागन जो है वो 8 साइड्स वाली को कहते हैं, जिसके 8 एंगल्स होते हैं। पहला एक ट्रायंगल है, उसका 180 डिग्री है। मतलब अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल के भी 3 एंगल होते हैं, और ऑक्टागन फाइंड करनी है हमने जिसके 8 साइड्स होंगी। तो फिर हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन डाटा के मुताबिक उसने हमें जो दिया, सबसे पहले तो सीक्वेंस बनाए जी। सीक्वेंस क्या बनता है, सबसे पहले उसने कहा जी 180 डिग्री फर्स्ट, सेकंड उसने कहा जी 360 डिग्री, थर्ड उसने कहा जी 540 डिग्री, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। उसके बाद हमने ऑक्टागन 8 साइड्स वाले का बताना है कि उसके कितने डिग्री एंगल होगा। तो अब आपने इसमें देखना है कि जी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। फिर आगे फर्दर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से आप फार्मूला पुट करेंगे। अब आप देखें कि 180 को में क्या ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या लेस करें कि 360 आए। अब 180 में अगर हम 180 ही ऐड करें ना तो वो 360 आता है। 0 0 0 8 8 ज़ार 16 का 6, 1 कैरी 1 1 1, ये 3। इट मीन्स ये 180 में
180 ही ऐड करें तो वो 360 आता। अब इसी तरह 360 में 180 ऐड करें तो 540 बनता है। अब यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हमने पहले भी पढ़ा है। प्लस या माइनस हो रहे हो सेम वैल्यूज़ के साथ तो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो ये प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो हम लिखेंगे जी इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस, कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो इसका फार्मूला भी हम अर्थमेटिक वाला ही लगाएंगे। अब गिवन डाटा के इसकी मुताबिक हम लिख लेते हैं फार्मूले के मुताबिक जो हमें सीक्वेंस है। सबसे पहले तो ए है जी, ए होता है फर्स्ट वाली 180 डिग्री, 180 है। उसके बाद अर्थमेटिक सीक्वेंस के फार्मूले के मुताबिक डी चाहिए होता है, डी है जी, डी होता है सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करना। 360 में से 180 माइनस करेंगे तो वो आएगा जी 180 ही। 360 में से 180 माइनस किया तो 180 आ गया। ए भी आ गया हमारे पास, डी भी आ गया हमारे पास। उसके बाद एन चाहिए, एन उसने खुद बताया हमें कि 8 साइड्स वाली। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात भला क्या है कि एन जो है वो 8 नहीं है, 8 साइड्स वाली उसने कहा है। अब आप देखें उसने सवाल में ऊपर कहा था कि ट्रायंगल है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के पहले ही 3 एंगल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके 3 एंगल पहले ही हैं और वो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सीक्वेंस है उसका, वो 180 डिग्री है। अब 8 साइड वाली उसने कहा है तो 3 एंगल वाली हो गई है। उसके बाद 4 एंगल वाली आती है तो वो सेकंड है, 5 एंगल वाली आती है तो वो थर्ड है, 6 एंगल वाली आती है तो वो फोर्थ है, 7 एंगल वाली आती है तो वो 5 है, और 8 एंगल वाली आती है तो वो 6 है। इट मीन्स कि n जो है वो 6 है हमारे पास। आपने 8 नहीं लगा देना, उसने 8 साइड्स बताई हैं उसकी, जबकि उसने स्टार्ट में ही ट्रायंगल कहा था। तो ट्रायंगल के पहले ही 3 एंगल होते हैं, तो 8 एंगल वाली हमने बतानी है। तो फर्स्ट से मत काउंट करना शुरू कर दीजिएगा कि 8 लगा दें n की वैल्यू, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इस तरह ये n आ गया हमारे पास 6। अब इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला था जी ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए एन 6 है, ए है जी 180 प्लस n 6 माइनस 1 डी है जी 180 ही, डी भी 180 है। अब सॉल्व कर लें इसको, 180 अभी वैसे ही प्लस 6 माइनस 1 वो आया जी 5, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 0 0, 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 4 9, तो ये आया जी 900। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 900। अब 900 में 180 ऐड कर दें, 900 में 180 प्लस कर दें, 0 0 0, 8 0 8 ही, 9 और 1 10, तो ये आया जी 1080, 1080 A6। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स, के अब्दुल्ला को उसके जो एक्सरसाइज का ट्रेनर है उसने उसको जॉगिंग करने के लिए कहा है 10 मिनट्स ऑफ ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते तक वो 10 मिनट तक जॉगिंग करे। आफ्टर ईच वीक, के हर हफ्ते के एक हफ्ते के बाद जो भी हफ्ता गुजरे, ही सजेस्ट टू इंक्रीज़ दैट टाइम 5 मिनट्स पर डे, कि एक हफ्ते तक वो 10 मिनट तक
जॉगिंग करे, उसके बाद अगले हफ्ते में वो 5 मिनट ऐड करे, मींस पहले में 10 मिनट था, अगले में वो 15 मिनट जॉगिंग करे। एट 6th वीक हाउ मैनी मिनट्स विल बी जॉगिंग। इसी सीक्वेंस के हिसाब से अगर छठे हफ्ते में वो कितने मिनट जॉगिंग करेगा कि अगर हर महीने 5-5 मिनट जो हैं वो एक्स्ट्रा होते जाएं, ऐड करते जाएं बीच में। तो हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखना हमें उसने गिवन डाटा क्या दिया। सबसे पहले उसने कहा है जी कि फर्स्ट में है जी वो 10 मिनट्स तक करे, तो सीक्वेंस बनाते हैं। फर्स्ट वो है जी 10 मिनट्स, उसके बाद उसने कहा है जी 5 मिनट्स ऐड करने हैं हर हफ्ते। 10 में 5 ऐड करें तो वो 15 बन जाता है। उसके बाद 2 हफ्ते हो गए, तीसरे हफ्ते फिर 5 ऐड करें तो वो 20 बन जाएगा। तो ये इसी तरह चलता जाएगा। तो उसने कहा है जी कि छठे हफ्ते तक का हमने बताना है उसको कि छठे हफ्ते में वो कितने मिनट जॉगिंग करेगा। अब आप इसको देखें कि ये अर्थमेटिक है या जियोमेट्रिक है, बाकी फर्दर बाद में फार्मूला पुट करते हैं। 10 को क्या करें कि वो 15 बन जाए, 5 ऐड किया तो वो 15 बन गया, 15 में फिर 5 ऐड किया तो वो 20 बन गया। तो यहाँ पे प्लस वाला सीन आ गया, प्लस आ गया तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो लिखेंगे इट इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद अर्थमेटिक सीक्वेंस के मुताबिक अब हम अपना डाटा निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमें ए चाहिए, ए फर्स्ट वाला होता है वो है जी 10। उसके बाद हमें चाहिए जी डी होता है जी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना। सेकंड 15 है, फर्स्ट वाला 10 है, तो 10 में से 15 लेस करेंगे तो वो आया जी 5, तो डी 5 है। उसके बाद एन जो है, एन 6 है, उसने हमें 6 वीक्स तक करने का कहा है, तो एन 6 आया। फार्मूले में पुट कर लेते हैं। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे 6, ए है जी 10 प्लस एन 6 है माइनस 1, डी है जी 5। सॉल्व कर लें। ए 6 इज़ इक्वल टू 10, 6 माइनस 1 5, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा जी 25। अब 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी ऐड करना है, ये बीच में ऐड का साइन है, मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। ऐड करना, हम अर्थमेटिक कर रहे हैं, ऐड करना है। 10 में 25 ऐड करें तो A6 इज़ इक्वल टू 35 मिनट्स, कि वो 30 मिनट तक जॉगिंग करेगा। ये हमारा आंसर है 35 मिनट तक। तो इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई।